और अब बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार आई है तब से बांग्लादेश से घुसपैठ पर एक्शन तेज हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि गुजरात समेत देश के अलग अलग राज्यों में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान, उनका सत्यापन और कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। सैकड़ों बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। इन सब के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है। फेंसिंग का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी जारी है। घर के भीतर और सीमा पर बढ़ी सख्ती का क्या होगा असर, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात से आई इन तस्वीरों और उसके बगल में बंगाल की तस्वीरों का सियासी गणित बिल्कुल साफ है। ये सभी बांग्लादेशी हैं, जिनकी कहीं धरपकड़ हो रही है तो कहीं उन्हें बॉर्डर पार कराने की तैयारी है। मकसद है देश के घुसपैठियों को उनके असल ठिकाने पर पहुंचाना, जिसका वादा देश के कम से कम 5 से ज्यादा राज्यों में चुनावी मुद्दा बन चुका है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाता रहा है और सरकार खासकर गृह मंत्री पर बरगलाने का। मगर केंद्र अब इसे गंभीरता से हल करने में जुट गया है और इसे लेकर अब 8 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच ये बात होनी है। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ के डीजी करेंगे। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उस्मान सिद्दीकी करेंगे। केंद्र सरकार और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट की नीति पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में इसके तहत कई डिटेंशन सेंटर सक्रिय किए गए। डेमोग्राफी में बदलाव और घुसपैठ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए केंद्र ने रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अगुवाई में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा, असम और बंगाल सहित कई सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ रोकने के लिए टेक्नोलॉजी, प्रशासनिक संसाधनों और सुरक्षा बलों को इंटीग्रेटेड करने वाले स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान किया। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं। भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले। सियासत के बीच घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन अब जमीन पर दिखने लगा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक कार्रवाई जारी है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद लगातार शुभेंदु सरकार कार्रवाई कर रही है। 11 डिटेंशन सेंटर्स की शुरुआत। सरकार ने राज्य के कई जिलों में डिटेंशन सेंटर सक्रिय कर दिए हैं। वर्तमान में बशीरहाट, मुर्शिदाबाद, सुंदरवन, मालदा और कूच बिहार जैसे क्षेत्रों में 11 डिटेंशन सेंटर्स में सैकड़ों अवैध घुसपैठियों को रखा गया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिपोर्टेशन, पकड़े गए संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पहचान सुनिश्चित होने के बाद इन्हें बीएसएफ को सौंपा जा रहा है ताकि विदेश मंत्रालय के माध्यम से इन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा सके। अब तक हजारों बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है। बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार के बीच हुए हालिया समझौतों के तहत राज्य सरकार ने सीमा पर अधूरी पड़ी कटीले तारों को पूरा करने के लिए तेजी से जमीन सौंपने का फैसला किया है। असल में बंगाल से जुड़ा घुसपैठ का मुद्दा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल में 2216 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसका एक बड़ा हिस्सा नदी, दलदल और सुंदरवन के जंगलों से घिरा है, जहां पूरी तरह से कटीली तार लगाना बेहद मुश्किल रहा है। यहां आए दिन बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स के साथ बीएसएफ के बीच तकरार की भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें देश में घुसपैठियों पर की जाने वाली कार्रवाई की तो सरकार की ओर से 2016 से संसद में दी गई जानकारी में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या का अनुमान करीब 2 करोड़ लगाया गया था। इससे पहले 2004 में यूपीए सरकार ने ये संख्या लगभग 1.2 करोड़ बताई। ये आंकड़े केवल बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों से जुड़े थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिहाज से बंगाल टॉप पर है। इसके बाद असम, दिल्ली और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आते हैं, जबकि दूसरे राज्यों की गिनती इनके बाद होती है। जहां तक अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात है या उन्हें वापस देश भेजने की, तो
यूपीए सरकार के 2005 से 2013 के बीच करीब 88,792 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। 2014 से 2019 के बीच एनडीए सरकार में यह आंकड़ा 2,566 अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे गए। 2019 से लेकर अब तक कोई डेटा जारी नहीं किया गया। ये आंकड़े राज्यसभा में पेश किए जा चुके हैं। यही वजह है कि जब जब बीजेपी की ओर से घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बनाया गया, विपक्ष उसे घेरता रहा और अब भी घेर रहा है। हालांकि अब सरकार इस मुद्दे पर काम कर विपक्ष को खामोश करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं एलन मस्क की एक पोस्ट ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल एलन मस्क ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया और हवाला देते हुए लिखा कि भारत में बर्थ रेट रिप्लेसमेंट से नीचे गिर गई है। मतलब साफ है कि रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी और युवाओं की संख्या घटेगी। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वो आंकड़े जो आपकी आंखें खोल देंगे, जो आपको आने वाले वक्त में भारत की जनसंख्या की वो तस्वीर दिखा देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रिपोर्ट बताती है कि देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ने का अंदेशा है। स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने एक्स पोस्ट के जरिए देश का ध्यान खींचा है। उन्होंने चिंता जताई है। भारत की जन्म दर प्रतिस्थापन से नीचे गिर गई है। सबसे अधिक शिक्षित लोगों में भारत की जन्म दर कई साल पहले प्रतिस्थापन के नीचे गिर गई थी। मस्क ने अपनी पोस्ट में एफ पोस्ट का हवाला दिया है, जिसमें दिल्ली की प्रजनन दर यानी कि बर्थ रेट फिनलैंड की तुलना में कम कही गई है। भारत का बर्थ रेट देश के इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट से नीचे गिर गया है। देश में TFR 2.3 से घटकर 1.9 हो गया है। दिल्ली की प्रजनन दर यानी कि बर्थ रेट अब फिनलैंड की तुलना में 1.2 कम है। यह पोस्ट ने साल 2024 की रिपोर्ट को साझा किया है, जिसके मुताबिक भारत में जिस तरह से बच्चे कम पैदा हो रहे हैं वो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर यही हाल रहा तो एक समय के बाद भारत में बुजुर्ग काफी ज्यादा हो जाएंगे। यूएन जनसंख्या सेल यानी कि UNFPA के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश में प्रजनन दर लगातार घट रही है। यदि जन्म दर में गिरावट का यही रुझान रहा तो आने वाले वर्षों में भारत की जनसंख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कम जन्म दर के कारण भविष्य में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। देश में जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 147 करोड़ है। भारत में दुनिया की लगभग 16-17% आबादी रहती है। सालाना जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0.89% है। 25% आबादी 14 वर्ष से कम आयु की है। आबादी के 68% लोग 15 से 64 वर्ष के हैं। भारत में 30 वर्ष की उम्र के लोगों की संख्या ज्यादा है। आंकड़े गवाह हैं कि भारत में दुनिया की लगभग 16-17% आबादी रहती है और भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत 1.46 अरब, चीन 1.41 अरब, USA 34 करोड़। 1.46 अरब की आबादी और फर्टिलिटी रेट का गिरता आंकड़ा साफ बता रहा है कि ये स्थिति देश के आर्थिक विकास के लिए खतरनाक है और सामाजिक संरचना को भी बिगाड़ देगी। आबादी में असंतुलन होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि फिनलैंड की तुलना में भारत में फर्टिलिटी रेट 1.2 कम होने से भविष्य में वर्कफोर्स तो कम होगा ही। ऐसी स्थिति में सरकार पर भारी वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को हिचकोले खिलाने के लिए काफी है। लिहाजा सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और चलिए फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।